हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़ीशान A.S पर। उम्मीद करता हूं हमारे सभी साथी नाजरीन खैरियत से होंगे और हमारी बताई हुई दवाओं पर, नुस्खों पर अमल करके फायदा उठाते होंगे और दूसरों को भी शेयर करके फायदा पहुंचाते होंगे। दोस्तों, आज मैं किसी दवा या किसी इलाज के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा क्वारंटीन लफ्ज की। आखिर ये क्या है क्वारंटीन? आजकल इस लफ्ज को या इस शब्द को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत ज्यादा सुना भी जा रहा है। दोस्तों, मैं बता दूं कि क्वारंटीन जो है एक लैटिन शब्द है और जो क्वाड्रेटा से लिया गया है और इसका मतलब होता है 40। अब इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा कि आखिर इस लफ्ज का या इस शब्द का आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है, आखिर ये क्या चीज है क्वारंटीन। जिधर देखो तो इस वक्त महामारी का दौर है और क्वारंटीन लफ्ज जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास में जो घंटे का बटन होता है उस पर ऑल पर क्लिक कर दें। जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप पहले देखकर पहले फायदा उठा लें। तो देखिए दोस्तों, अब बात कर रहे हैं हम क्वारंटीन लफ्ज की। क्वारंटीन का मतलब होता है अलैदगी, यानी कि मैं इसके आम जबान में समझाता हूँ, अपनी जबान में समझाता हूँ। डेफिनेशन अलग चीजें होती है। जब हम पढ़ाई करते थे मेडिकल में जब हम पढ़ाई करते थे तो उस वक्त हमने ये लफ्ज खूब पढ़ा, लेकिन उस वक्त इसकी अहमियत समझ में नहीं आई। आज इसकी अहमियत समझ में आई है तो मैंने सोचा अपने सभी सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को इस चीज के बारे में बताऊं कि क्वारंटीन क्या होता है। देखिए, जिस जगह भी महामारी फैलती है, जैसे इस वक्त आप देख ही रहे हैं सब तरफ महामारी का दौर है और बहुत तेजी से वायरस फैल रहा है, तो जहां भी ये मर्ज फैलता है उस एरिया में, मानो एक एरिया बना दिया कि इस जगह ये वबा फैली हुई है, तो उस जगह के लोग वहीं रहें और दूसरी जगह के लोग उस जगह में नहीं आए, और इस जगह के लोग जहां वबा फैली हुई है या वायरस फैला हुआ है जो जैसा इस वक्त है, यहां के लोग दूसरी जगह नहीं जाए। ये असल लफ्ज क्वारंटीन ये होता है। इसका मतलब जो है वो ये होता है कि अगर मानो एक एरिया में या एक सर्कल बना दिया और उस एरिया में कोई वबाई अमराज फैला हुआ, ऐसा मर्ज जो एक दूसरे से फैल सकता है, यानी कि अगर मेरे अंदर है तो दूसरे को मेरे जरिए फैल सकता है या दूसरे से मुझे फैल सकता है, कांटेक्ट में आने से या पास में रहने से या एक दूसरे का सामान इस्तेमाल करने से या एक दूसरे के साथ रहने से, कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये मर्ज एक दूसरे के जरिए फैल सकता है। तो इसमें क्या होता है कि इस क्वारंटीन जो लफ्ज है, इसकी वजह, इस लफ्ज का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि उस एरिया को, जैसे एक स्कल बना, एक मतलब घेरा बना दूं, अगर मैं कहूं कि उस एरिया के अंदर किसी को वबाई अमराज है या बहुत सारे लोगों को है या जानवरों को है, जानवर भी मुतासिर हो सकते हैं वबाई अमराज में, तो उस एरिया के लोग बिल्कुल भी बाहर ना निकले। उस एरिया से एक घेरा बना दिया जाता है। जैसा कि आजकल सभी लोग देख रहे हैं कि जहां पर भी वायरस का मरीज मिलता है या महामारी का मरीज मिल रहा है, जो आजकल वायरस चल रहा है उसका जो मरीज मिलता है, तो उस एरिया को सील कर दिया जाता है। ये सील करने का मतलब उस एरिया को बाउंड कर दिया जाता है, चारों तरफ से घेर लिया जाता है ताकि कोई भी बाहरी शख्स इसके अंदर ना आ सके और कोई भी यहाँ का शख्स बाहर ना जा सके। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मानो कि अगर अंदर किसी एक शख्स को ये बीमारी है और सबको बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है, तो हो सकता है उनके साथ साथ और भी कई लोगों को हो, तो इसलिए उन लोगों को भी बाहर ना जाने दिया जाए। अगर बाहर से कोई आ रहा, हो सकता है वो सेहतमंद इंसान है और यहाँ के लोगों में आकर के वो भी मुतासिर हो जाए, तो इसलिए वहां से भी उसको आने के लिए रोक दिया जाता है। ये क्वारंटीन होता है लफ्ज। इसको हम पढ़ते थे पहले तो उस वक्त इसकी अहमियत समझ में नहीं आती थी। इसको उर्दू में करंतना भी कहते हैं और ये एक बहुत पुराना शब्द है। और वबाई तौर पे पहले के जमाने में भी जब वबा फैलती थी तब भी इस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता था। और लफ्ज का क्या मतलब, इस डेफिनेशन का या इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता था कि जहां वबा है वहां पर इसको लोगों को बंद कर दिया जाता था। मतलब बंद करने का मतलब वहां से बाहर नहीं निकलना दिया जाता था। आज जैसे मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं खुद भी क्वारंटीन हूं। हमारे यहाँ वायरस के कई मरीज हैं और जिसकी वजह से पूरे गांव को सील कर दिया गया है और सबको घर में रहने की सलाह दी गई है। तो घर में रहना यही क्वारंटीन कहलाता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी अस्पताल में ही जाकर के या किसी अलग स्पेशल जगह जाकर के ही क्वारंटीन हो, नहीं, आप अपने घर में भी क्वारंटीन हो सकते हैं। जैसे इस वक्त मैं खुद अपने घर में क्वारंटीन हूं और लगभग 4-5 दिन हो गए मुझे क्वारंटीन हुए, घर से बिल्कुल भी बाहर निकलना नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं इस वक्त ये शेविंग, बाल वाल सब ऐसी कंडीशन है क्योंकि घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद है। तो ये क्वारंटीन होता है। पहले के जमाने में
इसको वबाई अमराज में लागू किया जाता था और आज भी वही तरीका अपनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि कुछ हदीसें भी हैं, हालांकि मैं आलिम नहीं हूं, लेकिन आलिमों के जरिए मैंने सुना है, तो नकल करी मैंने, अगर देखा जाए तो नकल करके मैं बता रहा हूं उनकी बातों को, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर किसी एरिया में वबा फैलती है, वबा मतलब महामारी जो इस वक्त चल रही है, तो वहां के लोग दूसरी जगह ना जाएं, वहीं रहें। और अगर जिस जगह ये वबा नहीं है तो वहां के लोग वबा वाली जगह पर या महामारी वाली जगह पर ना जाएं। यही सबसे आसान तरीका होता है इससे बचने का भी और फैलने से रोकने का भी। जैसा आजकल आप देख ही रहे हैं, सरकार के द्वारा बहुत सारी गाइडलाइन दी जा रही है, बहुत सारे तरीके बताए जा रहे हैं कि घर में रहें, एक दूसरे से दूरी बना करके रहें। तो ये वही तरीका है जो पहले से चला रहा है और आज भी है। अच्छा दोस्तों, अब मैं एक बात और बता दूं कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्वारंटीन क्यों किया जाता है। अगर जिन लोगों में किसी तरह की महामारी या वायरस के संकेत मिलते हैं या लक्षण मिलते हैं, तो क्वारंटीन क्यों किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि अगर किसी शख्स में मर्ज फैल चुका है तो उसके जरिए किसी दूसरे को ना फैले, इसलिए उसको वहीं रोक दिया जाता है और दूसरे शख्स जो सेहतमंद लोग हैं उनको अपनी जगह रोक दिया जाता है, ताकि एक दूसरे के जरिए ये मर्ज ना फैल सके। उसके बाद में कितने दिन का होता है ये क्वारंटीन, ये भी सोचने की बात है। तो शुरू में जैसे मैंने बताया कि 40 दिन का, लेकिन 17 दिन का भी हो सकता है, 14 दिन का भी हो सकता है, और इस वक्त 7 दिन का भी कर दिया गया है, क्योंकि जहां ज्यादा परेशानी होती है वहां कम से कम दिन का क्वारंटीन किया जाता है। इससे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बस ये है कि अकेले रहना पड़ता है और अपने लोगों में दूरी बना करके रखना पड़ता है, और खुद की हिफाजत के साथ साथ समाज की भी हिफाजत होती है इसमें। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आपके एरिया में अगर इस तरह की परेशानी है, वबाई अमराज फैल चुका है या फैलने का अंदेशा है, तो आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और क्वारंटीन रहें। जैसे मैंने बताया कि हम खुद इस वक्त 4 दिन से लगभग 5वां दिन है क्वारंटीन है, और हमारे आसपास में इस मर्ज के जो वबाई मर्ज जो चल रहा है इस वक्त, उसका पेशेंट होने की वजह से हमें क्वारंटीन किया गया है, पूरे गांव को सील किया गया है। तो अपनी हिफाजत खुद करने का भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे, किसी मरीज के ताल्लुक में आ गए, कांटेक्ट में आ गए, खुदा ना करे, तो ये बीमारी फैल सकती है। अब ये वबाई अमराज जो होते हैं दोस्तों, वो एक दूसरे के जरिए बहुत तेजी से फैलते हैं। जैसा कि इस वक्त मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि वबाई अमराज कैसे फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल ही रहा है। जैसे सब जान रहे हैं, हिंदुस्तान के दुनिया भर के तमाम मुल्कों में इस मर्ज से बहुत परेशान हो चुके हैं और एक दूसरे के जरिए ही फैला जा रहा है, फैल रहा है ये मर्ज। और इसका इलाज भी सबसे अच्छा यही है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्वारंटीन रहें। तो जहां भी ये मर्ज ज्यादा हो जाता है वहां सरकार के द्वारा क्वारंटीन किया जाता है, कर दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से जो क्वारंटीन लफ्ज जो आप बार बार सुन रहे थे कि क्वारंटीन कर दिया, फला जगह इतने लोगों को क्वारंटीन कर दिया या फला गांव को क्वारंटीन कर दिया, तो मैंने सोचा कि ये चीज अपने नाजरीन को बताऊं कि क्वारंटीन चीज क्या है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो उम्मीद करता हूं जो मैंने जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जहां भी रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत खतरनाक मर्ज है, इससे बचें और हमारे लिए भी दुआ करें। सब एक दूसरे के लिए दुआ जरूर करें ताकि अल्लाह हम सबको इस खतरनाक मोहलक अमराज से महफूज रखे और वबाई अमराज से बचाए। घर में रहें। और दोस्तों, और भी कई सारी जानकारी देना थी, जैसे एक आइसोलेशन होता है और एक क्वारंटीन होता है। थोड़ा सा दोनों में फर्क है, लेकिन तकरीबन मतलब दोनों का एक ही है। आइसोलेट में ऐसा होता है कि जो मरीज है, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये मरीज है, इसको बीमारी है या इसको वायरस है, तो उसको बिल्कुल अलग रख दिया जाता है। क्वारंटीन में क्या होता है दोस्तों कि जरूरी नहीं है कि मरीज को लक्षण पाए जाएं या मरीज ही हो, आम इंसान भी हो सकता है। अगर जैसे उनके आसपास के एरिया में किसी कांटेक्ट आए हुए व्यक्ति को ये मर्ज हो गया और उसकी पुष्टि हो चुकी है कि फला शख्स को परेशानी है और हम 1-2 दिन या 4-5 दिन के अंदर उस शख्स के कांटेक्ट में आए थे, तब हम अपने आप को क्वारंटीन करें, तब ये क्वारंटीन लफ्ज का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर है। और जो मरीज हैं जिनकी पुष्टि हो चुकी है, क्लियर हो चुका है कि इनको ये वबाई अमराज है या वायरस फैल चुका है इनके अंदर तेजी से या थोड़ा भी है, तब वो अपने आप को आइसोलेट करें। अब आइसोलेट में ऐसा होता है कि हम बिल्कुल भी किसी से नहीं मिल सकते, बिल्कुल अलग ही रहना पड़ता है हमें। हमारा खाना पीना रहना सहना सब अलग किया जाता है। उसके लिए हमें घर के एक शख्स को ऐसे मुतय्यन कर दिया जाता है कि वो हमसे कम से कम 2 या 4 फुट की, 6 फुट की, 10 फुट की दूरी बना करके हमसे बात कर सके, हमारे जरूरत के सामान दे सके। तो आइसोलेट में ऐसे किया था। अच्छा, आइसोलेट और क्वारंटीन जो है दोनों ही घर पे भी किया जा सकता है और अस्पताल या बाहर कहीं पर भी किया जा सकता है।
आइसोलेट घर पे करेंगे तो उसके लिए आपका पूरा इंतजाम होना चाहिए, रहने सहने, खाने पीने का, बाथरूम वगैरह का सब एक अलग ही इंतजाम होना चाहिए जब आप आइसोलेट कर सकते हैं अपने आप को। क्वारंटीन में भी तकरीबन इसी तरह से आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्वारंटीन में यह है कि अगर आपको मर्ज नहीं है और उसकी कोई पुष्टि नहीं है तो आप फैमिली के साथ भी घर में ही रह सकते हैं, बाहर ना निकलें, ये है। तो दोनों बातों में फर्क भी जानना जरूरी था, और क्वारंटीन लफ्ज का मतलब खास तौर से बताना मेरा मकसद था, क्योंकि मैं तरह तरह की जानकारी देता रहता हूं। मुझे लगा कि अपने नाजरीन को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, जो मेरे प्यारे दोस्त हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनको ये जानकारी देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। मैं खुद बता ही चुका हूं कि मैं भी इस वक्त क्वारंटीन में हूं, और कब तक रहेंगे कुछ नहीं कह सकते। हालांकि 14 दिन का वक्त रहता है, लेकिन आज 5वां दिन है, तो आगे का क्या तरीका है कुछ नहीं पता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो मैंने जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी कि अब महामारी के दौर में लोगों से अलग रहना कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। सरकार या पुलिस के द्वारा हमसे क्यों कहा जा रहा है बार बार कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं। तो अब इस लफ्ज का जब मैंने मतलब बताया आप लोगों को, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो दोस्तों दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करके जरूर बताएं कि इस वक्त हमें कैसे रहना है। गर्म पानी का सेवन जरूर करते रहें, बहुत मुफीद है। इस पर मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं गर्म पानी के ताल्लुक से क्या क्या फायदे हैं। और अपना ख्याल रखें, जिस्म को ताकत देने वाली ग़िज़ाओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा बाहर ना निकलें। खुद का ख्याल के साथ साथ परिवार का, समाज का, देश का, दुनिया का ख्याल रखें। एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी, शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें।